अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको टोटल ऑर्डरिंग की एग्ज़ाम्पल कराऊँगा। तो टोटल ऑर्डरिंग में इस तरह होता है कि अगर कोई एक पहले मैसेज एक सेंड हो रहा है तो उससे पहले कोई और मैसेज सेंड या रिसीव नहीं होना चाहिए। इस तरह ये मैसेज 1 है, तो इस ये के इधर सेंड हो रहा है P0 पे, एक P1 पे सेंड हो रहा है और एक इधर सेंड हो रहा है इधर P3 पे। तो इसके सेंड होने के दरमियान कोई भी और मैसेज ना ही सेंड होना चाहिए और ना ही कोई रिसीव होना चाहिए। तो इससे पीछे ये वाले जितने भी मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं इस प्रोसेस P3 पे, तो वो सारे बफर में चले जाएँगे। सबसे पहले ये वाला बफर में जाएगा, तो बफर में हमेशा हम पिछली वैल्यू देखते हैं। पीछे 0 है तो इधर आ जाएगी 0। जब अगला बफर बनेगा तो इसमें भी इसी तरह पिछली वैल्यू 0 आएगी और इस तरह इस सब में वैल्यू जो है 0 आ जाएँगी। उसके बाद जो अगला प्रोसेस जा रहा है वो हमारे पास ये वाला मैसेज आ रहा है P2 से, तो इसकी हम वैल्यू दे देंगे 2 P2 पे। P2 पे ये मैसेजेस जा रहे हैं P0 की तरफ, P1 की तरफ और P2 की तरफ। ये P2 वाला तो जो P3 की तरफ जा रहा है, ये तो पहले ही बफर में है और जो P2 से हमारे जा रहा है P0 की तरफ और उससे पीछे एक ये वाला मैसेज रिसीव हो रहा है। तो हम इसे बफर में डाल देंगे, बफर में हमेशा हम पिछली वैल्यू लिखते हैं, तो पीछे आ जाएगी 1 है तो इधर भी 1 ही आएगी और उसके बाद ये जो है 3, इसमें हम सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, जिस तरह इधर 1 है, तो इधर 2 आना चाहिए था। तो ये बफर में चला गया इसलिए हमने इसको वैल्यू 1 दे दी है। इसके बाद 3, ये जहाँ से सेंड हो रहा है इधर वैल्यू 3 आनी चाहिए तो इधर हमने 3 लिख दिया और ये डिलीवर्ड बफर्ड हो गया। इसके बाद जो इससे अगला प्रोसेस जा रहा है वो ये वाला है, P3 से जा रहा है। P3 से हमारा ये जो मैसेज है ये जा रहा है P0 की तरफ, P1 की तरफ और P2 की तरफ। तो ये जो जा रहा है P1 की तरफ इसे ये P1 की तरफ, तो इसके दरमियान कोई और मैसेज सेंड नहीं हो रहा। तो इसे हम वैल्यू दे देंगे 3 सीक्वेंस के हिसाब से। ये पहले 1 है, इसके बाद ये 2, इसके बाद ये 3, इसके बाद ये मैसेज, इसके बाद ये वाला मैसेज सेंड हो रहा है। ये मैसेज सेंड हो रहा है, ये वाला जो मैसेज सेंड हो रहा था P2 की तरफ, तो इससे पीछे ये वाला मैसेज रिसीव हो रहा है। तो जबकि कोई मैसेज वो पहले रिसीव नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए हमने इसे बफर मैसेज में डाल दिया। तो बफर में हमेशा पिछली वैल्यू देखते हैं, तो इधर हमने 2 लिख दिया। और डिलीवर्ड बफर में हमने जो वैल्यू डाली है वो 4 डाली है क्योंकि सीक्वेंस के हिसाब से इधर 4 बन रहा है। 1, 2 और इधर 3 आना चाहिए था लेकिन ये बफर में है इसलिए हमने 2 वैल्यू दी है, इसके बाद ये 4 और इसी तरह ऊपर भी ये वैल्यू 4 जाएगी और इसके बाद ये वाला प्रोसेस आ रहा है, प्रोसेस 5 है। प्रोसेस 0 से ये मैसेज 5 जा रहा है, तो इसका भी इसी तरह देख लेना है कि अगर इससे पहले कोई और मैसेज रिसीव हो रहा है, तो हम उसे बफर में डाल देंगे। जिस तरह ये मैसेज आ रहा है P1 की तरफ, पहले हमने ये वाला देखना था। अब ये वाला मैसेज आ रहा था एंड पे, अब इससे पीछे ये वाले जितने भी मैसेज रिसीव हो रहे हैं, ये एक रिसीव ये हो रहा है और ये इधर से ये मैसेज सेंड हो रहा है। तो ये दोनों हम डाल देंगे बफर में। इसके बाद फिर हम ये वाला मैसेज देखेंगे, मैसेज 5 वाला। ये प्रोसेस P1 की तरफ जा रहा है, तो इसे हमने पहले ही बफर में डाला था, तो इसकी वैल्यू हम पिछली वैल्यू से देखेंगे। पीछे 3 आ रही थी, तो इधर भी हमने 3 बफर में दे दी, इधर भी 3 हमने बफर में दे दी। ऊपर से 5 आ रहा है हमारा P2 की तरफ, तो इधर हमने वैल्यू दे दी 5 और इसके बाद यहाँ से जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है 6। तो सीक्वेंस के हिसाब से ये 6 ही बनता है। इधर 1, इधर 2, फिर आगे 3, 4, 5 और 6, फिर ऊपर भी सीक्वेंस बनेगी। ये पूरा एक ऑर्डर बनता है। टोटल ऑर्डर में हम मैसेज के ऑर्डर को फ़ॉलो करते हैं कि सबसे पहले अगर जो भी मैसेज सेंड हो रहा है, तो उसके सेंड होने उसके अगले मैसेज के रिसीव होने तक उसके दरमियान कोई और मैसेज सेंड भी नहीं होना चाहिए और ना ही कोई रिसीव होना चाहिए। तो ये थी टोटल ऑर्डरिंग की एग्ज़ाम्पल। अल्लाह हाफ़िज़।